रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ते हुए चलिए बात करते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस इज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट। इस ऑब्स्ट्रक्शन का कारण था फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ड्यूरिंग कंडक्शन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब पॉजिटिव आयन से कोलाइड कर रहे थे तो रेजिस्टेंस पैदा हो रहा था। मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है: लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। इन 4 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर्स में मैंने आपको याद होगा लेक्चर नंबर 3 में जब ओम्स लॉ डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 4 में मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस किया है। उसमें मैंने आपको 2 इक्वेशंस बनवाई थी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखता है और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप रखता है। इन दोनों रिलेशंस को हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपको मार्क कराया था। कारण इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमको रेजिस्टिविटी मिलने वाली है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से क्या डिफरेंस रखती है, क्या रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होती है, इन सारे विषयों में हम इस टॉपिक के द्वारा चर्चा करने जा रहे हैं। तो अब हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देते हैं तो हमको मिलेगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनलिटी साइन से हमको रिलेशन मिलता है, इक्वेशन नहीं मिलता है, तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो वी हैव टू पुट एन इक्वल टू इन प्लेस ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बट एक शर्त होती है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन आप तभी हटा सकते हैं जब आपको एक कांस्टेंट उसकी जगह पर रख रहे हैं। तो चलिए इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह पर हम एक कांस्टेंट रखेंगे। अब वो कांस्टेंट क्या होगा, हम एक कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट टाइम्स L/A। इस कॉन्सेप्ट में हम जिस कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं उस कांस्टेंट को ही रेजिस्टिविटी कहा जाता है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से पैदा हुई है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि रेजिस्टिविटी है क्या। अगर हम इस कांस्टेंट के फॉर्मूले को यहाँ से डिराइव करें तो हमको मिलता है ρ = R/A/L। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स की वजह से चेंज हो रहा था। अगर हम इन 4 फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दें, तो अगर हम इन चारों फैक्टर्स में अपना कंट्रोल स्थापित कर दें और हम इन चारों की वैल्यूज को चेंज ना होने दें, तो ऑटोमेटिकली हमारा रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, राइट? हमारा वो रेजिस्टेंस जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ाने और घटाने से चेंज हो रहा था, लेंथ ऑफ कंडक्टर को बढ़ाने और घटाने से चेंज हो रहा था, हम अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ने घटने ना दें, हम उसको किसी एक वैल्यू से कांस्टेंट कर दें, तो हमारा रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट हो जाता है। हम क्या करें, हमने जैसा कि आपसे कहा कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट में हम क्या कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को यूनिट डायमेंशन का बना दें। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को किसी भी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन यूनिट कर दें और लेंथ की डायमेंशन भी यूनिट कर दें। हमने यूनिट डायमेंशंस जब की तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आप देखिए क्या आ रही है। थोड़ा सा मैं अपना बोर्ड सेट कर दूं। रेजिस्टिविटी की वैल्यू आप देखिए R × 1² मीन्स जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस बन जा रही है। तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन। वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है कि हमने कंडक्टर के डायमेंशंस को यूनिट डायमेंशंस में कन्वर्ट कर दिया। क्यों यूनिट डायमेंशन में कन्वर्ट किया? आपको पता होगा कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट डायमेंशंस की इंफॉर्मेशन हमको है तो उसके किसी भी डायमेंशन की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। अगर हमको पता हो कि 1 रुपए के 4 एप्पल्स हमको मिलने वाले हैं तो कितने भी रुपए के कितने एप्पल्स मिलेंगे हम निकाल लेंगे, राइट? तो इसलिए हमने क्या किया, रेजिस्टेंस को यूनिट डायमेंशन में जब कन्वर्ट किया तो हमको रेजिस्टेंस की एक कांस्टेंट वैल्यू मिलने लग गई और रेजिस्टेंस की इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं।
रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस फॉर यूनिट डायमेंशंस ऑफ अ कंडक्टर। अगर हम किसी कंडक्टर के डायमेंशंस को यूनिट डायमेंशन कर दें तो वही रेजिस्टिविटी हमारी रेजिस्टेंस कहलाती है। रेजिस्टिविटी को आप आम शब्द में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसको हमने स्पेसिफिक कर दिया है, और स्पेसिफिक करने के लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हमने डायमेंशंस को यूनिट डायमेंशंस में कन्वर्ट कर दिया है। मीन्स अगर आपको सपोज करिए सिल्वर के वायर की रेजिस्टिविटी आपको गिवन है, अगर आपसे कहा जाए सिल्वर की रेजिस्टिविटी होती है 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, इससे आप क्या समझते हैं? भाई रेजिस्टिविटी दी है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ही दिया है बट इन यूनिट डायमेंशंस। माने अगर किसी ऑब्जेक्ट की, अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी मालूम है, इसका मतलब हमको उसी कंडक्टर के यूनिट डायमेंशंस की रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है। मतलब अगर हम किसी वायर सिल्वर के तार को 1 मीटर लंबा और 1 मीटर स्क्वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का ले आए तो उसी सिल्वर के तार का जो रेजिस्टेंस होगा ये होगा। This is resistance of any conductor for unit dimension। तो जितनी भी रेजिस्टिविटी की वैल्यूज आपसे शेयर की जाती हैं, आपको बताई जाती हैं, ये कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस है फॉर यूनिट डायमेंशंस। दिस इज ऑल अबाउट योर रेजिस्टिविटी। Resistivity is the resistance of a conductor whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. In other words, you can say that resistivity is the resistance of a conductor having unit dimensions. अब resistivity की चर्चा हो गई। जैसे जब मैंने आपसे रेजिस्टेंस की चर्चा की थी तो कंडक्टेंस के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सिमिलरली हम रेजिस्टिविटी की चर्चा कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी के साथ साथ कंडक्टिविटी की भी चर्चा लगे हाथ कर ली जाए। अच्छा, एक चीज रह गई है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो आप यूजुअली एसआई यूनिट्स को या तो रटते हैं और या तो आपको डिराइव करना आता हो। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हम कैसे निकालेंगे। हमको एसआई यूनिट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है R/A/L। सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट्स को कन्वर्ट कर दीजिए। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर। तो अगर हमने सबकी एसआई यूनिट्स लिख दी तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट हमको मिल जाएगी। मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा तो हमको मिल रहा है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। अब कंडक्टिविटी क्या होता है? हमने आपको बताया कि कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां देखिए मैं आपको कंडक्टिविटी के बारे में बताने जा रही हूं। कंडक्टिविटी क्या होता है? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट आप बता दीजिए तो बहुत ईजी है। रेजिस्टिविटी के कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट बता दीजिए। तो कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट के लिए आपको क्या करना है? एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज 1 एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी थी ओम मीटर, तो यहां से आपको मिल रहा है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये हमारी कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट हो गई। ठीक, अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओम इनवर्स को हम साइमन बोलते हैं। आपको याद होगा जब कंडक्टर की हमने एसआई यूनिट आपको बताई थी तो आपको ओम इनवर्स ही बताई थी। कंडक्टर की एसआई यूनिट होती है ओम इनवर्स बिकॉज इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और ओम इनवर्स को हम साइमन भी बोलते हैं जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओम इनवर्स साइमन हो गया और मीटर इनवर्स। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। This is all about your resistivity and resistance। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती है या रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो ये रहा आपके सामने कि रेजिस्टिविटी केवल 2 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर
एंड नेचर ऑफ कंडक्टर, क्योंकि बाकी दो फैक्टर्स को तो हमने कांस्टेंट कर दिया, लेंथ को हमने यूनिट कर दिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने 1 कर दिया, तो बाकी दो डायमेंशंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ वाली हमने कांस्टेंट खुद ही कर रखी है, तो उन पर हम रेजिस्टिविटी को डिपेंड नहीं करा सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। टेम्परेचर पर 3 चीज़ों के लिहाज से हम देखेंगे कि प्योर मेटल्स जो होते हैं, फॉर प्योर मेटल्स रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेगी विद टेम्परेचर। प्योर मेटल्स आपके क्या हो सकते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एक्सेट्रा, ये सारे प्योर मेटल्स हो गए। लेकिन कुछ एलॉयज के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टिविटी का, बिल्कुल वैसे जैसे रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था टेम्परेचर का एलॉयज पर। और सेमीकंडक्टर्स के केस में उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ डिक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको रेजिस्टेंस में विधिवत समझाया है कि सेमीकंडक्टर्स पर रेजिस्टेंस के जो वेरिएशंस हो रहे हैं बाय टेम्परेचर वो कैसे और क्यों हो रहा है। और दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ कंडक्टर। आप जैसा कंडक्टर चूज करेंगे वैसे रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपको मिलेगी। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपको मिलती है हमारे इंसुलेटर्स में और सबसे कम रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपको मिलेगी सेमीकंडक्टर्स में। तो इस तरीके से फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर होता है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है और रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। दिस इज ऑल अबाउट योर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।